अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलग गतियां जैसे 80 या 120 शब्द प्रति मिनट के लिए वीडियो स्पीड 0.8 या 1.20 की जा सकती है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड्स के बाद। 5, 4, 3, 2, 1। लोकतंत्र में चुनाव जब केवल सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाने तक सीमित हो जाएं, तब देश के प्रबुद्ध वर्ग का कर्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषण चाहे राजनीति से जुड़ा हो या फिर किसी अन्य विषय से, उसमें समस्या और समाधान दोनों हों, तभी वह सार्थक कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में 11 सितंबर 1893 को अपने ऐतिहासिक भाषण में अमेरिका के लोगों को बहनों एवं भाइयों कहकर संबोधित किया, तो वहां मौजूद भीड़ इन शब्दों को सुनकर आह्लादित हो उठी। वे सनातन धर्म के प्रतिनिधि थे, जिसमें हर पंथ ससम्मान और समकक्ष स्वीकार्य था। ऐसा कोई बंधन नहीं था कि अमुक पूजा पद्धति को ही अपनाएं या किसी एक धार्मिक पुस्तक को पूरी तरह स्वीकार करें। यह सभ्यता और सनातन ज्ञान परंपरा हर प्रकार की जकड़न से मुक्त थी। आप पूजा करें या न करें, ईश्वर को माने या न माने, जब तक आप समाज की मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं, आप हिंदू हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं था कि आपका आस्तिक होना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने सनातन संस्कृति की विश्व व्यापकता को जिस ढंग से प्रस्तुत किया, वह अद्वितीय था। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि जब अब्राहमी धर्म के लोग यहाँ आए, तो भारत के लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने धर्म के अनुसार परंपराओं एवं मान्यताओं को आगे बढ़ाने का हर एक अवसर दिया। पारसी मत को मानने वालों का यहाँ आना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे यहाँ आकर पूरी तरह घुल मिल गए। आज उनकी संख्या कम होने के बावजूद उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाता है। देश के निर्माण में उन्होंने जो योगदान दिया है, वह किसी अन्य धर्म से कम नहीं है। भारत में इस समय सभी बड़े पंथों के अनुयायी रहते हैं और उन सभी ने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। इस समय देश में सांप्रदायिक माहौल को लेकर विचार अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यदि आज़ादी के बाद यानी भारत विभाजन के पश्चात के समय पर दृष्टि डाली जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान में धार्मिक ढांचे और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर समस्याएं और चिंता बनी हुई हैं। इनका समाधान निकालना केवल सरकार का नहीं, बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। इसमें धर्म गुरुओं तथा बौद्धिक वर्ग की भूमिका अहम हो सकती है। इस कर्तव्य को पहचानना और उसे अंगीकार कर समाधान में लगना हर भारतीय का उत्तरदायित्व है। इस कार्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह सवाल भी अहम है कि क्यों
सामुदायिक मनमुटाव का लाभ उठाने के लिए अनेक राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से अग्रसर हो गए हैं। वे दलगत हित और चुनाव जीतने जैसे सामान्य लक्ष्य को राष्ट्र हित के ऊपर प्राथमिकता देने में नहीं हिचक रहे हैं। इस क्रम में समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। किसी भी सामान्य नागरिक को यह लगता है कि जिस जाति प्रथा को समाप्त करने में महात्मा गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर जैसे अनेक मनीषियों ने जीवन लगा दिया, उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले आज पूरे प्राण से जाति प्रथा के आधार पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रहित पर इसका दीर्घकालिक और नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए सांप्रदायिक और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। समाज में एक आंतरिक वैचारिक क्रांति लानी ही होगी और ऐसा तभी संभव होगा जब हर तरुण, युवा और बुद्धिजीवी इस विचार में रच बस जाएं कि देश तभी समृद्ध होगा जब यहाँ अटूट भाईचारा और पंथिक सद्भाव सारे विश्व को दिखाई देगा। देश तभी सुरक्षित होगा जब अपने अनुभव से सीखकर हर भारतवासी यह अंतर्मन से स्वीकार करेगा कि देशहित सर्वोपरि है और बाकी सब कुछ इसके बाद ही आता है। इसके लिए बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक तैयारी आवश्यक है। यह सब कैसे संभव होगा, इसकी सीख स्वामी विवेकानंद हमें बहुत पहले यह कहकर दे गए थे कि बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और महान प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे कार्य में कुछ लोग विफल भी हो जाएं, तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार का यह नियम है कि अनेक लोग नीचे गिरते हैं और उनमें से कुछ फिर उठ खड़े हो जाते हैं। कितने ही दुख आते हैं, कितने ही भयंकर कठिनाइयां सामने उपस्थित होती हैं। स्वार्थ और अन्य बुराइयों का मानव हृदय में घोर संघर्ष होता है और तभी आध्यात्मिकता की अग्नि से इन सब का विनाश होने लगता है। इस जगत में भलाई का मार्ग सबसे दुर्गम एवं पथरीला है। कितने लोग सफलता प्राप्त करते हैं और कितने विफल हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हजारों ठोकरें खाने के बाद चरित्र का निर्माण होता है। कुछ रूढ़िवादी विचार समय के साथ इतने सशक्त हो जाते हैं कि उनसे पार पाने में सदियां लग जाती हैं। लंबे संघर्ष के बाद भारत के संविधान में जाति प्रथा और छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। फिर भी यह सब समाप्त नहीं हुआ है। देश के युवाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा कि छोटे-छोटे राजनैतिक लक्ष्य सामने रखकर दलगत लाभ लेने के लिए समाज को सांप्रदायिक और जातिवाद के आधार पर विभाजित करने वालों से सावधान रहें। देश की भावी पीढ़ी को खुद को इस सब से बचाना होगा और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की चुनौती को स्वीकार करना होगा। इस संसार में प्रकृति ने जो सृजन किए हैं,
उसमें विविधता की सुंदरता को समझने के लिए वह सदा प्रेरित करती है। पंथिक विविधता को भी उसमें निहित सुंदरता को ध्यान में रखकर समझना होगा। ऐसा कौन सा धर्म या पंथ है जो सत्य, शांति, अहिंसा, प्रेम और सदाचार की बात नहीं करता या उसका समर्थन नहीं करता है? जरूरत है तो इन तत्वों को अपने जीवन में आत्मसात करने और उनके अनुरूप आचरण की